एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरी लेसिक सर्जरी एक्सपीरियंस के बारे में। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मैंने 3-4 हफ्ते पहले ना अपनी लेसिक सर्जरी करवाई थी, विच इज आंखों का जो नंबर होता है ना, आई पावर होती है, उसको हटवाने के लिए, चश्मे हटवाने के लिए बेसिकली जो सर्जरी होती है। आई गॉट दैट डन एंड जब मैंने इसके बारे में पोस्ट किया, सो मेनी ऑफ यू गाइज हैड सो मेनी क्वेश्चन और मेरे खुद के अंदर इतने सारे क्वेश्चन थे बिफोर आई गॉट द सर्जरी डन। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो डेफिनेटली बनानी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो मैं अराउंड 12-13 सालों से चश्मे लगा रही थी और मेरा नंबर बहुत ज्यादा था। अगर मैं चश्मे उतार देती ना, मुझे अपने 3-4 फीट आगे खड़े हुए इंसान की शक्ल भी नजर नहीं आती, क्या लिखा हुआ है कुछ भी नजर नहीं आता, ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक लाइट नजर नहीं आती थी। इट वॉज रियली बैड एंड आई रियली थॉट कि इट वॉज फिजिकली मेकिंग मी हैंडीकैप्ड, क्योंकि अगर मेरा चश्मा उतर जाए ना और मेरे साथ कुछ भी हो जाए बाहर, मैं देख भी नहीं पाऊंगी कि किसने किया, क्या हुआ। इट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन। तो मैं बहुत टाइम से ये सर्जरी करवाना चाहती थी। इट वॉज जस्ट दैट कि मेरा नंबर स्टेबल नहीं हो रहा था। मेरी जो राइट आंख है ना, उसका नंबर अराउंड 3-4 सालों से स्टेबल है, बट जो लेफ्ट वाली आंख है उसका नंबर ना स्टेबल नहीं हो रहा था। इट वॉज डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। पावर डिक्रीज हो रही थी, नंबर इंक्रीज हो रहा था। तो मैंने बहुत बार पहले भी जाके डॉक्टर से पूछा कि व्हाट इज द करेक्ट एज। तो उन्होंने बोला कोई करेक्ट एज नहीं है, जिस टाइम पे भी आपका नंबर रुक जाए ना, उसके 1-2 साल बाद आप ये सर्जरी करवा सकते हो। तो अभी पिछले 2 सालों से मेरे दोनों आईज का नंबर एकदम स्टेबल था। सो आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू गेट द सर्जरी डन। तो जहां से मैंने सर्जरी करवाई है ना, वो रजौरी गार्डन में है डॉक्टर, और मैं गुड़गांव में हूँ। इतना दूर क्यों गई? क्योंकि मैंने उस डॉक्टर के बारे में बहुत अच्छे फीडबैक सुने थे और मैंने काफी पेशेंट्स भी देखे थे उनके, जिनकी सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल थी और इतने सालों के बाद भी दे वर डूइंग रियली गुड। ओके, तो सबसे पहले दिन जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे बहुत सारे टेस्ट किए। पहले तो मेरा नॉर्मल नंबर चेक किया आंखों का, जो भी होता है वो हट वाली इमेज मशीन में दिखा के और वो 1 2 3 4 पढ़वा के। उसके बाद उन्होंने एक टेस्ट किया जिसमें उन्होंने मेरी आंखों में आई ड्रॉप डाला और मैं 40-50 मिनट तक ऐसी आंखें बंद करके बैठी थी। उन्होंने 4-5 बार ड्रॉप डाले और जब मेरे प्यूपिल पूरे डायलेट होके बड़े बड़े हो गए ना, तब जाके उन्होंने मेरा टेस्ट किया। उसके बाद आई थिंक 2-3 टेस्ट और थे। एक टेस्ट होता है जिसमें कि वो आपकी आंखों में बहुत तेज हवा मारते हैं जस्ट टू चेक प्रेशर ऑफ योर आईज। आई डोंट नो, बस वो चेक करते हैं कि आपकी कॉर्निया हेल्दी है कि नहीं और आपकी आंखों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपकी आंखें सर्जरी के लिए रेडी है कि नहीं। बस यही सब कुछ चेक करके बता देते हैं कि इफ यू आर एलिजिबल फॉर द सर्जरी और नॉट। तो माई आईज वर हेल्दी एंड आई वाज एलिजिबल फॉर द सर्जरी। तो उन्होंने मुझे एक आई ड्रॉप दिया जस्ट टू वीन ऑफ द ड्राइनेस इन माई आईज, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा लैपटॉप के आगे बैठते हैं। ऑफिस के काम के चक्कर में ही हम 10-10 12-12 घंटे लैपटॉप के आगे होते हैं और उसमें से आंखें बहुत ड्राई हो जाती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नेक्स्ट वीक आके सर्जरी करवा सकते हो, बस इस वीक आपको ये आई ड्रॉप दिन में 5 से 6 बार डालनी है और स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर देना है, और सर्जरी से 1 दिन पहले बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखनी, क्योंकि ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आंखों में व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द सर्जरी डन। फिर मैं घर चली गई आई ड्रॉप लेके और मैंने पूरे हफ्ते आई ड्रॉप डाली, बट फॉर सम रीजन मैं नेक्स्ट वीक सर्जरी नहीं करवा पाई। मैं 1 हफ्ते और बाद गई, मतलब फर्स्ट विजिट से 2 हफ्ते बाद आई वेंट फॉर द सर्जरी वाले दिन फिर से आपकी आंखें चेक की जाती हैं। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गई जहाँ पे उनका क्लिनिक है ना, वहाँ पे उनका ऑपरेशन नहीं होता, एक अलग से हॉस्पिटल है। आई वेंट टू दी हॉस्पिटल। वहाँ पे भी एक टेस्ट होता है जिसमें कि आपने वो वाली इमेज देखी है जैसे पुराने जमाने में फोटो खींचते थे, वो ब्लैक बॉक्स के अंदर अपनी मुंडी घुसा के और ऊपर से कपड़ा रख के, वैसा सा एक टेस्ट होता है आपकी आंखों का, जस्ट टू चेक इफ योर आईज आर रेडी फॉर द सर्जरी और नॉट। वो वाला टेस्ट हुआ एंड माई आईज वर रेडी। आई वाज सो नर्वस। वैसे तो सर्जरी 5-10 मिनट की होती है, बट आई वाज रियली नर्वस। और मुझे बोला गया था कि सनग्लासेस कैरी करने हैं, वो काले वाले जो सनग्लासेस होते हैं ना, वो वाले कैरी करने हैं, और इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी यू हैव टू वियर दैट। तो मैं वो लेकर गई थी। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने थे। सुबह सुबह ही मेरी सर्जरी थी, तो कुछ बहुत ज्यादा भारी खा के नहीं आना, हल्का फुल्का खा के जाना है, जिससे कि आपको लेटने में प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत ज्यादा कुछ प्रिकॉशंस नहीं थे। उसके बाद जो सर्जरी वाली मशीन होती है, दैट मशीन स्टार्टेड टू गेट रेडी। आई थिंक इट हैज टू रीच अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर यू टू गो एंड गेट द सर्जरी डन। तो जब वो मशीन रेडी हो गई, मुझे अंदर बुलाया, मेरी आंखों के आसपास पूरा वो बीटाडिन सोल्यूशन लगवाया। देन आई वेंट अहेड एंड मैं लेट गई। तो सर्जरी में कुछ बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता। वो आपके मुंह पे एक कपड़ा सा डाल देते हैं और जिसमें कि आपकी एक आंख एक्सपोज्ड होती है और एक ढकी हुई होती है, और फिर एक मशीन होती है ऊपर जिसमें वो बोलते हैं कि आप रेड लाइट को देखते रहो। तो उसमें एक रेड लाइट ब्लिंक होती है, आई थिंक 2 ग्रीन लाइट ब्लिंक होती रहती है। तो आपको कॉन्टिन्यूसली उस रेड लाइट को देखना होता है। बेसिकली वो इसलिए है कि आप सीधा एक ही डायरेक्शन में देखो और आप इधर उधर अपनी आंखें
आंखें ना हिलाओ तो सर्जरी प्रिसाइज रहेगी। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, क्लिप्स ही होती है जिससे वो आपकी आंखों को ऐसे कर देते हैं। दैट वाज द मोस्ट अनकंफर्टेबल पार्ट फॉर मी। उसके अलावा कुछ भी मेरे लिए अनकंफर्टेबल नहीं था। और वैसे भी मैं बहुत सालों से, आई थिंक 6 से 7 सालों से लेंसेज यूज कर रही हूँ। तो अगर आपको अपनी आंखों में लेंसेज वगैरह लगाने की आदत है ना, तो आपके लिए ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होने वाली है ये सर्जरी। तो उन्होंने मेरी आंखों में क्लिप लगा के आंखों को ऐसे खोल दिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो रेड लाइट है ना उसी में देखते रहो। रेड लाइट में आई वाज जस्ट लुकिंग इन द रेड लाइट और उसके बाद वो आंखों को क्लीन करते हैं, आप फील कर सकते हो। उसके बाद एक ड्रिल या एक सॉ जैसी आवाज आती है, कटर जैसी आवाज आती है। आई थिंक ऊपर वाली लेयर को वो कट करते हैं एंड यू कैन फील कि वो लेयर कट हुई है और उन्होंने ऐसे स्लाइड करी है, बिकॉज जैसे ही वो स्लाइड करते हैं ना सब कुछ ब्लर हो जाता है, वो आपको रेड लाइट सब दिखना बंद हो जाती है। उसके बाद वो एक मशीन होती है जो 5-10 सेकंड लेती है आपकी विजन करेक्ट करने में और वो बोलते हैं कि आईज को बिल्कुल स्टिल रखना है, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं हिलाना। आई थिंक 10 सेकंड में वो मशीन अपना काम वाम कर लेती है। उसके बाद वो दोबारा आपको जो भी वो लेयर स्लाइड की होती है वो वापस डाल के एंड दे जस्ट डू व्हाटएवर दे डू। और एक आंख में ना 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सेम प्रोसीजर उन्होंने मेरी दोनों आंखों में किया, पहले राइट आई में किया फिर लेफ्ट आई में किया और 10 मिनट के अंदर माई सर्जरी वॉज कम्प्लीटेड। जैसे ही सर्जरी कंप्लीट होती है ना अराउंड 50% ऑफ योर विजन इज रिस्टोर्ड इमीडिएटली। तो मुझे ऑलमोस्ट 50% तो क्लियर दिखने लगे गया था। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के बाद यू विल बी एबल टू सी क्लियरली। तो जैसे मेरी सर्जरी हुई मैं बाहर निकली, मैंने फटाफट से वो सनग्लासेस लगा लिए। फिर उन्होंने बोला कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि लेने हैं 24 आवर्स तक। तो स्पेसिफिकली ऑल्सो सर्जरी करवाने के 3 से 4 घंटे तक अपनी आंखें बंद रखनी होती हैं, क्योंकि जितनी देर आंखें बंद रहती है ना उतनी ज्यादा फास्ट आपकी हीलिंग होती है। तो मैं तो घर आ गई थी सर्जरी करा के 2 बजे तक और 2 बजे से 8 बजे तक मैंने कॉन्टिन्यूसली अपनी आंखें बंद रखी। बस आई ड्रॉप डालने के लिए मैं अपनी आंखें खोल रही थी और उसके बाद मैं सो ही गई। सो फर्स्ट डे पूरा दिन अपनी आंखें बंद रखो और प्यार से बंद रखो, ऐसे 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 वाला बंद नहीं रखना। तो 24 आवर्स तक आप अपनी आंखों को ऐसे स्क्वीज नहीं कर सकते, बहुत ही धीरे धीरे आपने अपनी आंखों को ब्लिंक करना है। सर्जरी के 7-8 घंटे तक आपको सोना नहीं है, क्योंकि सोते सोते कभी होता है ना कि आप अपनी आंखें ऐसे वैसे कर लेते हो। तो सर्जरी के 7-8 घंटे तक सोना नहीं है, सनग्लासेस लगा के सोना है 1 हफ्ते तक। बिकॉज सनग्लासेस अगर नहीं लगाओगे ना तो सोते सोते अपनी आंखों में कभी हाथ बात चला गया, कुछ चला गया, इट कैन बी डेंजरस। तो 1 हफ्ते तक सनग्लासेस 24/7 लगा के रखने हैं। अपनी आंखों में जो उन्होंने आई ड्रॉप दी है ना वो डालते रहना है। सो दैट इज ऑल, और कुछ ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं होते, या डेफिनेटली फोन नहीं चलाना है। तो सर्जरी के 4-5 घंटे तक आपको बस फील होगा कि आंखों में ना जैसे कुछ चला जाता है ना वैसा ही फील होता है, कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होता और आंखें आपकी रेड रहती हैं। बट वो आई ड्रॉप देते हैं ना उनको आई थिंक दिन में 10-15 बार डालना होता है। जैसे सर्जरी खत्म होती है फर्स्ट वीक में तो आई थिंक उसको 10-12 बार डालना होता है। वो आई ड्रॉप डालते डालते आपकी आंखें क्लियर हो जाती हैं और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खाना है खा सकते हो, जो करना है कर सकते हो। डेफिनेटली जिम वगैरह स्टार्ट नहीं कर सकते। और 1 हफ्ता ट्राई करो कि अंदर ही रहो, बल्कि 1 हफ्ता अंदर ही रहना है घर के, क्योंकि अगर आप बाहर चले गए और आपकी आंखों में डस्ट वगैरह पड़ गई इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। तो 1 हफ्ता बिल्कुल आप घर पे रहो, कुछ ज्यादा काम वाम मत करो, कुकिंग नहीं करो, जस्ट टेक रेस्ट, बी ऑन योर बेड, सोफा, व्हाटएवर। बस अपनी आंखों को हल्का हल्का स्क्वीज मत करो, हल्का हल्का ब्लिंक करो एंड जस्ट चिल फॉर अ वाइल। 1 हफ्ते के बाद आप थोड़ी वॉक वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। बट मैंने 2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश वाला मौसम था जब मैंने सर्जरी कराई थी। पूरा दिन हवा चलती रहती थी और मुझे बहुत डर लगता था कि मैं बाहर चली गई तो मेरे आंखों में डस्ट चली जाएगी या बारिश का पानी चला जाएगा। तो मैं 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल घर में रही थी। 2-4 प्रिकॉशंस और होते हैं, जैसे कि आपको अपनी आंखों में पानी नहीं डालना है। वो क्लीन करने के लिए ना एक वाइप सा देते हैं, उसी वाइप से आपको अपनी आंखें जेंटली क्लीन करनी है, पानी नहीं डालना है 2 हफ्ते तक तो एटलीस्ट अपनी आंखों में। हेड वॉश खुद से नहीं करना है, किसी पार्लर में करवा लो या किसी और से करवा लो, खुद से नहीं करना क्योंकि आंखों में पानी चला जाएगा। गर्दन की नीचे नीचे से आप नहा सकते हो, ऊपर से बिल्कुल नहीं नहाना। तो 1 हफ्ते तक तो मैंने हेड वॉश किया ही नहीं, क्योंकि अब ऑब्वियसली बाहर नहीं जा सकते तो मैं पार्लर में जाके कैसे हेड वॉश करा सकती हूँ। 1 हफ्ते तक मैंने हेड वॉश नहीं किया। इनफैक्ट 10 दिनों तक मैंने बाल नहीं धोए थे। कोई बात नहीं यार, थोड़ा ग्रीसी हो गया कोई बात नहीं, बट आंखों का सवाल है, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। 2 हफ्ते बाद आप अपनी आंखें बंद करके ऊपर से ऐसे नहा सकते हो और 3 हफ्ते बाद तो यू कैन रिज्यूम एवरीथिंग दैट यू डिड। बाकी जो जिम में वेट्स वगैरह उठाना है ना वो उन्होंने मुझे 6 वीक्स तक करने से मना किया है। रेस्ट एवरीथिंग यू कैन डू। स्क्रीन यूज आप डेफिनेटली धीरे धीरे इंक्रीज करोगे ग्रेजुअली, वो भी 1 हफ्ते
के बाद 1 हफ्ते तक बिल्कुल मोबाइल और टीवी कुछ नहीं देखना। सेकेंड वीक से आप धीरे धीरे अपना काम या फिर टीवी देखना चालू कर सकते हो, बट जितना कम रखोगे उतना ही अच्छा है। तो मैंने 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया था, बहुत ही कम मैंने अपनी स्क्रीन यूसेज रखी थी। बहुत सारी ऑडियो बुक्स मैंने डाउनलोड कर ली थी और मैं पूरे दिन वही सुनती रहती थी, वरना तो पूरे दिन दीवार को देख के कैसे कोई रह सकता है। इट वॉज वेरी वेरी बोरिंग। तो 15 डेज पर एक चेकअप करते हैं डॉक्टर। मैंने वो चेकअप अभी करवाया लास्ट वीक और सब कुछ सही था। एंड डॉक्टर वाज लाइक अभी तो लग भी नहीं रहा कि आपकी सर्जरी हुई है। सो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप उन डॉक्टर के पास जाओ। ही इज वेरी सपोर्टिव और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं किस किस टाइप की सर्जरी होती है, आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी सर्जरी करवानी चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस हैं। पीडीएफ भी भेजते हैं आपके नंबर पे, प्री ऑपरेशन क्या क्या फॉलो करना है और पोस्ट ऑप क्या क्या फॉलो करना है, सब कुछ भेजते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी और कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होती, कोई भी बहुत डरने की बात नहीं है कि इंजेक्शन लगेगा, कट लगेगा, ये वो कुछ पता नहीं चलता। थोड़ा बहुत फील होता है, डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज यू आर अवेक ड्यूरिंग द सर्जरी, बट इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। कोई डरावना वरावना कुछ नहीं होता है। दैट वाज माई एक्सपीरियंस। और अब आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सो लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। ओके, तो सबसे बड़ा तो ये क्वेश्चन है कि आपने कौन सा ऑपरेशन करवाया, क्योंकि बहुत सारे टाइप के लेसिक होते हैं, तो आपने कौन सा करवाया। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, उन्होंने मुझे 4 टाइप की सर्जरीज बताई थी। अब मुझे ऑनेस्टली नाम याद नहीं है, बट मैं प्राइस बता सकती हूँ। जो सबसे पहली वाली टाइप है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 30 या 35,000 का होता है वो। सेकंड वाला अराउंड 50,000 का होता है। थर्ड वाला 80-85 का होता है। और जो लास्ट वाला होता है दैट इज आई थिंक 1 लाख प्लस। तो जो 30,000 वाला है ना, दैट इज थोड़ा सा आउटडेटेड वाला टेक्नोलॉजी। तो अभी वो डॉक्टर भी नहीं सजेस्ट करते कि आप ये वाला करवाओ, थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। सेकेंडली जो 50-55 वाली होती है, उसमें क्या होता है कि जो कट आपका लगता है ना आई बॉल के ऊपर, वो थोड़ा सा डीप होता है। तो आपके पास सेकेंड चांस नहीं है। अगर आपका नंबर 10-15 साल बाद दोबारा आ गया ना, तो आप दोबारा से सर्जरी नहीं करवा सकते। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड। जो थर्ड वाला था अराउंड 80-85,000 वाला, उसमें जो वो कट लगाते हैं दैट इज लाइक वेरी वेरी सुपरफिशियल, ऊपर वाली लेयर पे होता है। और अगर कभी भी 15-20 साल बाद आपका दोबारा से नंबर आ जाए ना, यू हैव वन मोर चांस कि आप दोबारा से ये सर्जरी करवा सकते हो। फोर्थ वाला तो उन्होंने मुझे रेकमेंड ही नहीं किया। फोर्थ वाले में आई थिंक देयर इज नो कट, बट ही सेड इट्स रेकमेंडेड ओनली फॉर एथलीट्स और स्विमर्स और समवन जो ज्यादा स्पोर्ट्स में है। सो ही रेकमेंडेड मी थर्ड वाली सर्जरी। 80-85,000 वाली जो सर्जरी थी, उन्होंने मुझे वो रेकमेंड करी। आई थिंक इट्स कॉल्ड कॉन्ट्यूरा विजन सर्जरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे ख्याल से यही था उसका नाम, कॉन्ट्यूरा विजन। दैट वाज द सर्जरी दैट आई ऑप्टेड फॉर। सेकंड क्वेश्चन ये था कि कितने पैसे लगे। सो एज आई जस्ट टोल्ड यू 80-85,000 लगते हैं। बाकी जो भी दवाइयां और वो सब होता है, आई डोंट काउंट दैट। वो तो आई ड्रॉप वगैरह डलती रहती है। आई ड्रॉप आपकी आई थिंक 3-4 महीने तक चलती है, तो मेडिसिन को काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ सर्जरी में अराउंड 80-85,000 लगे एंड दैट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ द सर्जरी। कोई भी एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं कि आपको एडमिट होना है। एक और क्वेश्चन था किसी का कि उनकी एज आई थिंक 30 प्लस हो गई है, तो कैन दे गो फॉर द सर्जरी, या फिर बहुत लेट हो गया है। तो डेफिनेटली लेट नहीं हुआ है। अगर आप 30 प्लस भी हो गए और आपका नंबर स्टेबल है काफी टाइम से, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द सर्जरी। इसमें कोई लेट वेट वाली ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यूजुअली लोग रेकमेंड करते हैं कि 18 प्लस हो जो सर्जरी करवाए, बट आई डोंट थिंक 18 तक ना नंबर स्टेबल होता है बहुत लोगों का। मेरा खुद का नंबर अराउंड 24-25 जाके स्टेबल हुआ था। डॉक्टर ने भी मुझे खुद बोला था बहुत साल पहले कि अराउंड 25 तक तो हम अवॉइड करते हैं ये सर्जरी करना, क्योंकि नंबर इतना स्टेबल नहीं हुआ रहता। 25 साल के बाद ही दे ट्राई टू टेक इन पेशेंट्स फॉर द सर्जरी। मैंने खुद अभी करवाया है और आई एम नॉट 30, अभी स्टिल आई हैव टाइम, बट 25 पर जाके मेरा नंबर स्टेबल हो गया था। इवन इफ यू आर 30 प्लस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द सर्जरी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लेट हो गए हो। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा था कि मैंने कहाँ से सर्जरी करवाई है, तो मैं क्लिनिक का नाम और डॉक्टर का नाम सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इट इज इंस्टा विजन क्लिनिक, रजौरी गार्डन में है। मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि आप डॉक्टर रोहित से ही जाके सर्जरी करवाइए, बिकॉज इफ यू नो समवन ना जिन्होंने सर्जरी करवा रखी है, देन इट बिल्ड्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि आंखों वाली बात है यार, रिस्क इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना। तो मैंने तो 3-4 पेशेंट खुद देखे थे, उन्होंने डॉक्टर रोहित से सर्जरी करवाई थी और जिनके 7-8 साल भी हो चुके हैं और अभी तक आंखें बिल्कुल ठीक है। दैट्स व्हाई आई वेंट टू डॉक्टर रोहित। तो अगर आपको भी सर्जरी करवानी है, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर डॉक्टर रोहित। दूर है तो भी कोई बात नहीं, मेरे घर से खुद मुझे 1.5 घंटा आने में और 1.5 घंटा जाने में लगता है। स्टिल मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी अपनी आंखों के साथ, सो आई वेंट टू डॉक्टर रोहित। मैं उनका नाम, नंबर सब कुछ नीचे डाल दूंगी। तो अगर आप वहां जाते हो ना, डेफिनेटली टेल हिम कि आप मेरे वीडियो देख कर आए हो, बिकॉज ही वाज सो स्वीट टू लेट मी मेक दिस वीडियो। और ये फोटो वगैरह लेना उन्होंने मुझे अलाउ किया, तो डेफिनेटली टेल हिम कि आप मेरे वीडियो देख कर आए हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस है ना, यू कैन आस्क देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन में, सबका आंसर जरूर करूंगी। दैट वाज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।